प्यारे साथियों, क्या किसी राग को अच्छी तरीके से समझ लेने से हम लाखों हजारों गाना बजा सकते हैं या गा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। साथियों, कोई भी राग आप सीख लेते हैं तो आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हर एक राग पर जो प्रचलन में है, अपनी हिंदुस्तानी पद्धति में जो भी प्रचलन में राग हैं, हर एक राग पर हजारों हजारों लाखों लाखों गाने बने हुए हैं। तो यदि आप कोई भी प्रॉपर तरीके से एक राग तैयार कर लेते हैं, उसका स्वरूप, उसका मूड जान लेते हैं, स्वरूप जान लेते हैं, बनावट जान लेते हैं, तो आप सुनिश्चित रूप से हजारों लाखों गाने खुद से उतार सकते हैं, जान सकते हैं कि इसका मूड क्या है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में आप गाना राग पर बेस्ड कैसे होता है, कैसे कंपोज किया जाता है, कैसे हम रागों पर आधारित गाने को जान पाएंगे कि एक किस राग पर आधारित है, इन सब विषयों को भी सॉल्व करने की ट्रिक को जानेंगे और साथ ही साथ राग पर आधारित गाने कैसे बजाए जाते हैं इसको भी देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो राग है वो है मालकौंस। इसे हम मालकोस, मालकंस और मालकोस नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्या है राग आपका? एक मिनट। राग है आपका मालकौंस। प्रचलन में नाम यही आजकल ज़्यादा है। ठीक, अब इसका थाट हम ले लेते हैं। क्या है इसका थाट? थाट इसका भैरवी। अब यहाँ पर साथियों आपको समझाता चलूँ कि थोड़ी सी विवाद है यहाँ पर। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई विद्वान इसे कहता है कि भैरवी थाट से मालकौंस जो है भैरवी थाट से है, और कोई विद्वान कहते हैं कि नहीं, यह आसावरी थाट से है। चूँकि मालकौंस को गाते समय पा वर्जित है और रे वर्जित है, तो चूंकि हमारे भैरवी थाट में चारों जो कोमल होते हैं, जैसे रे हो गया, गा हो गया, धा हो गया, नी हो गया, वो कोमल हो जाते हैं। तो इसमें भी जो तीन रे तो वर्जित है, रे तो लगेगा नहीं, अगर लगता तो वो भी कोमल हो जाता है ना। तो वो लग नहीं रहा है, इसलिए जो तीन लग रहे हैं जिसमें कोमल होते हैं तो वो कोमल हो जा रहे हैं। ठीक, तो यह आसावरी का भी रूप ले रहा है और भैरवी का भी ले रहा है। तो जो हमारे गुरुजन और हमने पुस्तक के माध्यम से, या हम स्कूल, जो मैं स्कूल से सीखा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ कि भैरवी थाट से यह मालकौंस माना जाता है। ठीक साथियों, अब इसमें लगने वाले सुर जो हैं, लगने वाले स्वर, अब मैं पहले ही आपको बता दिया हूं कि इस राग में रे और पा जो है वर्जित स्वर रखा गया है। ना तो आरोह में ना तो अवरोह में, कहीं भी इसको आते जाते में कहीं भी ना तो रे को छूते हैं ना तो पा को छूते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएंगे आपके स्वर? शा हो जाएगा, कोमल गा हो जाएगा, मा, कोमल धा और कोमल नी। ठीक, ये 5 सुरों वाला राग है। इन्हीं सुरों का प्रयोग किया जाता है। तो देख लें आप, ये ग ध नी, ये आसावरी का बिल्कुल रूप ले रहा है। अगर रे होता तो रे भी आपका जो है कोमल हो जाता, तो भैरवी का एकदम स्पष्ट हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भैरवी से मानते हैं इसे। ठीक, अब देख लें इसका वादी स्वर। वादी स्वर क्या हो जाएगा इसका? वादी हो जाएगा आपका मा। ठीक, और संवादी क्या हो जाएगा? संवादी होता है इसका सा। ठीक, और जाति तो इसके आते समय भी, चूंकि 5 सुर ही दिख रहे हैं, तो आते समय भी 5 सुर होते हैं और जाते समय भी 5 सुरों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी? जाति इसकी औडव, औडव हो जाएगी। ठीक साथियों, पहले हम जनरल जानकारी जान लेते हैं इस राग की। ठीक,
इच्छा हो तो आप भी कलम कापी के माध्यम से इसे उतार सकते हैं। ठीक, अब गायन समय देखते हैं इसका। गायन समय है इसका, गायन समय हो जाएगा रात्रि तीसरा प्रहर। ठीक, रात्रि के तीसरे प्रहर में इसे गाया जाता है, गाया और बजाया जाता है। ठीक साथियों, अब न्यास का सुर देख लेते हैं हम। न्यास का सुर क्या होता है थोड़ा सा जान लेंगे। न्यास के सुर वो होते हैं जहाँ हम थोड़ा सा राग को गाते समय ठहराव लेते हैं। तो न्यास के सुर कौन कौन से हैं? सा है इसका, मा और कोमल धा। ठीक, अब इसका हम आरोह अवरोह देखते हैं। आरोह अवरोह और नीचे आ जाएगी पकड़। देखें साथियों, अब मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ये आपके मंद सप्तक से स्टार्ट होता है, मंद सप्तक की कोमल नी से। ठीक, निशा, गामा, धा, नी, सा। फिर अवरोह देखेंगे, अवरोह इसी का उल्टा हो जाएगा, सा, कोमल नी, धा, कोमल धा, मा, फिर गा, मा, गा, सा। गा कौन सा रहेगा? कोमल हो जाएगा गा आपका। ठीक, अब हम पकड़ देखते हैं। मंद सप्तक का धा, फिर मंद सप्तक की नी, फिर सा, फिर मा। एक पकड़ हुई आपकी, दूसरी पकड़ मा, गा। ठीक, अब तीसरी पकड़ हो जाएगी आपकी मा, गा और सा। गा कोमल कर देंगे जहाँ भी दिखेगा आपको। ठीक, अब ये आपका जनरली नॉलेज हो गया किसका? राग माल कौन सा का। ठीक साथियों, अब आपको एक पता होना चाहिए कि यह भैरवी थाट से है और इसमें रे और पाव वर्जित सुर है। ठीक, अब देखें, अब यहाँ आपको एक चीज़ की जानकारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी गाना कंपोज किया जाता है राग पर, उसका बेस क्या होता है, किस रूल पर, किस नियम पर कोई भी गाना कंपोज किया जाता है राग पर, इसको आप समझ लें पहले। साथियों, कोई भी गाना किसी भी राग पर कैसे कंपोज किया जाता है, उसका सूत्र है उस राग का आरोह के बोलने के तरीके पर, या अवरोह के बोलने के तरीके पर, या पकड़ के बोलने के तरीके, मतलब जो बनावट है राग के आरोह की या अवरोह की या पकड़ की, जिसे हम चलन भी कहते हैं, तो इन्हीं तीनों के बोलने के तरीके पर, बोलने के बनावट पर ही गाने कंपोज किए जाते हैं। ठीक साथियों, कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो सुर लेकर ही मतलब किसी राग का प्रॉपर सुर लेकर ही गाने कंपोज किए कर देते हैं, बट वो शुद्धतम नहीं माना जाता जब तक कि इनका स्वरूप न झलके, किसी प्रॉपर राग का स्वरूप न झलके। क्योंकि हर एक राग का अलग अलग सुर कॉम्बिनेशन है, अलग अलग तरीके से सुर लिए गए हैं हर एक राग में, तो उनका बोलने का तरीका भी अलग अलग है। ठीक, तो जब बोलने के तरीके पर जब गाने कंपोज किए जाते हैं तो उनका कहना ही क्या, चार चांद लग जाते हैं जान लीजिए गानों में। और इस राग पर भी बहुत प्यारे प्यारे गाने, बहुत अच्छे अच्छे गाने कंपोज किए गए हैं। ठीक, तो आपको पता चल गया कि कैसे गाने कंपोज किए जाते हैं, क्या बेस होता है इनका। ठीक, अब हम कुछ गानों का उदाहरण देखेंगे, उसके पहले इसका थोड़ा सा हम आरोह अवरोह देख लेते हैं। देखिए साथी, इसमें सा और पा का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पा तो वर्जित है, तो हम सा और मा का लेंगे। आरोह अवरोह पहले देखेंगे, मंद सप्तक के कोमल नी से, सा गा मा
धा नी सा। फिर इसके बाद और देखेंगे सा नी धा मा गा मा गा सा। क्या बात है, बहुत प्यारा है। किस तरीके से, एक बार और देखेंगे, आरोह अवरोह, सा गा मा धा नी सा सा नी धा मा गा मा गा सा। एक चीज जान ले साथियों, आप जब आप गाने का, राग का जो भी सुर हैं, मान ले राग का हम बता, जैसे मैं राग मालकौंस कर रहा हूँ, जब इसका आरोह अवरोह और ये आपकी जो पकड़ जिसे हम चलन कहते हैं, जब इसका बार बार आप यहाँ अवरोह अवरोह पकड़ बार बार जब करेंगे, इसके साथ जब खिलवाड़ करेंगे, तो इसका जो असली मूड है, समझिएगा, जो इसका असली मूड है वो आपसे आपके सामने झलकने लगेगा कि असली मूड क्या है। और साथ ही साथ उस पर जो वेस्ट गाने हैं, जो अच्छे अच्छे गाने हैं, वो आपके माइंड में आपसे आप झलकने लगेंगे, तैरने लगेंगे कि इस टाइप से ये सुर सुर का मूड है, इस राग का मूड है इस टाइप से, और इस टाइप के इसमें गाने बने हो सकते हैं, और इस टाइप के गाने ये हैं, ये दिख रहे हैं, देखें चाहे। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा पकड़, आरोह अवरोह पकड़ को साथ में करेंगे, ठीक। सबसे पहले आरोह, ने सा गा मा धा नी सा सा नी धा मा गा मा गा सा, ठीक। अब पकड़, धा नी सा मा, कैसे, पहली पकड़ देखेंगे, धा नी सा मा, एक बार और देख लेंगे पहली पकड़ को, धा नी सा मा। अब दूसरी पकड़ को देखेंगे, मा गा मा गा, फिर तीसरी को देखेंगे, मा गा सा, ठीक साथियों। तो अब हम इस पर आधारित कुछ गानों को देखेंगे। आप जो मैं बात बताया कि जितना ज़्यादा डूबकर आरोह अवरोह और पकड़ जिसे हम चलन कहते हैं, जितना ज़्यादा डूबकर आप करेंगे, उतने ही अच्छे से आपको इसका मूड पता चलेगा और इस पर आधारित गाने पते चलेंगे, ठीक। अब हम गाना ले लेते हैं जो बहुत ही अच्छे गाने हैं, ठीक। इस राग पर आधारित जो उच्च क्वालिटी के गाने हैं, हम उन्हीं को सेलेक्ट किए हैं, ठीक। पहला गाना, आधा है चंद्रमा रात आधी। अब देखिएगा, जो मैं बात बोला हूँ, क्या यहाँ बात सत्य निकलती है कि नहीं, देखिएगा। आधा है चंद्रमा रात आधी, ठीक। बजाते हैं, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। सुर देखेंगे, आधा है चंद्रमा, सा मा कोमल गा, सा मा कोमल गा, इतना सुर लगा है। अब धा नी रह गया, सा मा कोमल गा और धा नी। अब देखेंगे हम, आधा आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए, देखें, रह न जाए, कोमल नी कोमल धा, जो कि आपके राग में दिख रहा है सीधे सीधे,
रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। ठीक साथियों, तो देखा ना आपने कि जो जो भी इसका सुर था सेम सुरों पर। अब एक चीज और देख लेंगे हम कि जो मैं बोला था कि आरोह और अवरोह या पकड़ के बोलने के तरीके पर, ठीक इस चीज को हम ध्यान देंगे। तो देखें, आधा है चंद्रमा सामा, कहां से आप आए थे? धनी सामा। देखें, जब पहली पकड़ आप बोल रहे हैं तो इस टाइप के सुर आ रहे हैं। देखें, धनी सामा, आधा आधा है चंद्रमा, मगा मगा, है ना, चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी नि निधा निधामा निधामा निधामा। करेक्ट मिल रहा है ना ये गाना आपका इसी राग पर। ठीक, अब देखें हम अगला गाना लेते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। सब में आप देखेंगे कि नियम फॉलो करता है कि नहीं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को। देख ले, ये वाली जो आपकी पहली जो पकड़ है स्पष्ट रूप से वो मैच कर रही है। दर्शन, जो दर्शन है आपका शब्द उसमें धनी सामा, धनी सामा, धनी सामा, दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो ये भी गाना आपका कंफर्म रूप से राग मालकौंस पर आधारित है। ठीक, फिर हम अगला गाना ले लेते हैं। मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। ठीक साथियों, तो देखेंगे इसको भी। सॉरी, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, सेम नोटेशन जो आपका अभी मन तड़पत हरि दर्शन को आज, वही वही नोटेशन सेम यहाँ भी दिख रहा है आपको। देखें, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। अति छबिली नार चल पत संगात, अति छबिली नार चल पत संघात, मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात, मुस्कात, धनी सामा, धनी सामा। करेक्ट नोटेशन। ठीक साथियों, फिर हम नेक्स्ट गाना लेते हैं। नेक्स्ट गाना क्या हो जाएगा आपका? चौथा गाना, अखियन से अखियां लागे। अब देखेंगे इसको बजाकर, आप इसमें भी साथियों आपको सेम नोटेशन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, जब आप राग तैयार कर लेंगे ना तो देखेंगे कि बहुत सारे गानों में आपको ना एक ही नोटेशन मिलेंगे, या तो बार बार वही चीज आपको बजानी पड़ेंगे, अलग से कुछ नहीं। देखिए, बजाने की कोशिश करते हैं हम। अखियन से
अखियन संग अखियाँ लागी आज। अखियन संग अखिया लागी आज, ए है लिरिक्स, ठीक। अखियन संग अखियाँ लागी आज। नोटेशन देखेंगे, अखियन संग अखियाँ लागी आज। ला अखियन संग अखियाँ ला आला 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 धनी सामा धा धानी सामा। करेक्ट है ना। अब हम आ जाते हैं अपने अगले गाने पर। अगला गाना हो जाएगा आपका ठीक, ले तो आए हो। देख लेंगे, ये वाला गाना है आपका, कैसे बजेगा ये देखेंगे जरा सा। कैसे है, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार के छाँव प्यार 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 के छाँव में बैठाए रखना सजना सज सजना सजना। देखेंगे, सजना सजना ले तो आए हो हमें। आराम से पूरा नोटेशन देखेंगे, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार के छाँव में बिठाए रखना सजना सजना। ले तो सीधे से जो आपका कौन सा दूसरा जो आपका पकड़ है, दूसरी जो चलन है आपको मा गा, ठीक। और बाकी सुर आपके सेम दिख रहे हैं जो आपके राग मालकौंस में लगे हुए हैं इस गाने के, ठीक। फिर आपका छठा गाना हो जाएगा ओ पवन वेग से उड़ने वाले, ठीक। देख लेंगे गाना, ओ पवन वेग से उड़ने वाले, ठीक। तो कैसे करेंगे हम इसको, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े। देख लेंगे, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखना रखना तू मेरे अजला। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखना तो आज मेरी लाज। सेम नोटेशन वही दिख रहे हैं आपको, मा गा मा कोमल गा और सा। तो आपको अलग से कुछ भी ढूंढने की यहाँ जरूरत नहीं है, आपका वही राग यहाँ भी दिख रहा है जो मा गा, यानी कि बाकी नोटेशन वही आपके दिख रहे हैं। कौन से कोमल नी कोमल धा सा कोमल गा और मा। तो ये भी गाना आपका सेम इसी राग से उत्पन्न है, ठीक। फिर अगला गाना 100 बार
जन्म लेंगे। देखेंगे इसको भी। सौ बार जन्म लेंगे, धनी सा लेंगे। देख लेंगे एकदम स्टार्टिंग से ही मिला, धनी सा 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। तो कुल मिला के किसी भी राग को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उस पर आधारित जितने भी गाने हैं हम बड़े ही आराम से उसका आरोह अवरोह और जब पकड़ करेंगे तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो ये अंश दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ये आपको कहीं ना कहीं झलक जाएंगे आप गाने में। जब आप इनको जब बजाएंगे आरोह अवरोह और पकड़ करेंगे, बार बार करेंगे करेंगे तो गाने आपके जहन में आ जाएंगे, आपसे आप आ जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आखिर इन गानों को मैं कैसे ढूंढ पाया? ऐसे ही राग मालकौंस को अच्छे तरीके से समझा, इसका बोलने का तरीका क्या है, आरोह अवरोह क्या है, इसमें लगने वाले सुर क्या हैं, अच्छे से बोला। फिर देखा कि जो भी इस पर आधारित गाने थे, जितना मैं ढूंढ पाया उतना ढूंढ कर आपके सामने ला दिया मैं, और भी आगे मैं प्रस्तुत करूंगा आपको। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में और कुछ प्यारा चीज़ देने की कोशिश करूंगा आप सबको। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम साथियों।